नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। किसान के कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को ही बेटों जैसा मानता था। वे अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। किसान की पत्नी भी बहुत ही सीधी सादी थी, हमेशा पूजा पाठ करती और दूसरों के दुख में शामिल होती। किसान भी यही चाहता था कि उसकी बेटियों में भी अच्छे गुण आए, पर किसान की दोनों बेटियां बिल्कुल अलग थी। जो बड़ी बेटी थी वह अपने माता पिता के गुणों के ठीक उल्टी थी, जबकि छोटी बेटी बहुत ही भोली भाली और अपनी माँ जैसी पूजा पाठ करने वाली थी। देखने में बड़ी बहन सुंदर थी, पर छोटी बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग भी सांवला था। बड़ी बहन को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा छोटी बहन को नीचा दिखाती और किसी न किसी बात पर उससे झगड़ती रहती थी। इससे किसान बहुत परेशान होता। वह उन दोनों को बहुत समझाता, पर बड़ी बहन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं होती थी। वह किसी न किसी बात पर अपनी छोटी बहन से झगड़ना शुरू कर देती थी। छोटी बहन बहुत सहनशील थी। वह अपने हिस्से की चीजें भी बड़ी बहन को दे देती थी कि यह लो, पर तब भी बड़ी बहन नहीं समझती थी। एक बार किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। किसान के पास जो भी जमा पूंजी थी सब उसके इलाज में लगा दी, पर कोई भी दवा काम नहीं आई और किसान की पत्नी चल बसी। अब दोनों बहनें अकेली रह गई और पिता उनका बहुत मायूस था कि बहनों में बनती नहीं है, मैं इनकी परवरिश कैसे करूंगा। पर उसने सब ईश्वर पर छोड़ दिया। वह अपने खेतों में जाता, काम करता और दोनों बहनें घर के काम करती, पर आपस में लड़ती झगड़ती रहती। इससे किसान बहुत परेशान होता। अब किसान का मन ऊब चुका था। वह रोज की किटकिट से तंग आ चुका था। उसने अपनी बेटियों से कहा कि तुम दोनों घर पर रहो और मैं तीर्थ करने के लिए जा रहा हूँ। किसान अपना घर बेटियों के ऊपर सौंप कर चला गया, क्योंकि बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। उसने सोचा कि कहीं बाहर जाऊंगा तो थोड़ा मुझे तसल्ली मिलेगी। यहाँ तो रोज हर वक्त बेटियां आपस में झगड़ती रहती हैं। इसलिए किसान तीर्थ यात्रा के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। अब किसान के जाते ही बड़ी बहन छोटी बहन पर धौंस जमाने लगी। उसे सारा काम कराती और उसके साथ झगड़ा करने लगती। एक दिन गांव के मुखिया ने जब देखा कि दोनों बहनें आपस में बहुत झगड़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि किसान के कोई बेटा तो है नहीं, चलो हम दोनों बहनों का बंटवारा कर देते हैं, जिससे तुम अपना अपना काम करना। अब गांव में पंचायत बैठ गई और दोनों बहनों का बंटवारा पंचों ने कर दिया। बड़ी बहन तो घमंडी थी, उसे तो बस छोटी बहन से झगड़ा करना आता था। उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन छोटी बहन बहुत भोली भाली थी। उसने पंचों की बात मान ली और कहा कि ठीक है। अब घर में 3 चीजें बच गई थी, एक कंबल, एक आम का पेड़ और एक गाय। तब बड़ी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इतनी समझदार हैं कि दोनों बहनें आपस में इन तीनों चीजों को बांट लेंगे। पंच अपना फैसला करके अपने घर चले गए। अब दोनों बहनें जब घर आई तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखो, हमारे पास एक ही कंबल है, तो एक काम करते हैं, दिन में कंबल तुम रखना, रात को कंबल मुझे दे देना। छोटी बहन ने कहा ठीक है। उसके बाद गाय की बारी आई तो बड़ी बहन ने कहा कि गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। छोटी बहन इतनी भोली थी, जो बड़ी बहन कह रही थी ठीक है, उसने कहा कि ठीक है। अब आम के पेड़ की बारी आई तो आम के पेड़ के लिए जो बड़ी बहन ने कहा कि नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर का हिस्सा मेरा। अब दोनों बहनों का हिस्सा हो गया। अब दिन में तो धूप निकलती थी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रात को जब ठंड लगती तो बड़ी बहन कंबल लेती और आराम से सो जाती। छोटी बहन ठंड में सिकुड़ती रहती। अब बड़ी बहन जो है छोटी बहन से जो वह गाय को चारा वगैरह खिलाती, क्योंकि आगे का हिस्सा उसका था, और बड़ी बहन दूध निकाल कर आराम से पीती। और जो आम का पेड़ था, छोटी बहन आम के पेड़ को पानी डालती, उसकी देखरेख करती, और जो पके आम होते उन्हें बड़ी बहन खाती। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेचारी छोटी बहन तो इतनी भोली थी, उसे तो छल करना आता ही नहीं था। अब एक दिन उस लड़की की मौसी उसके घर आई, और जब उसने देखा कि बड़ी बहन छोटी बहन के साथ कितना अन्याय कर रही है, तो उसने छोटी बहन को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे लेकर वे खेत पर चली गई।
खेत का काम करने के बाद उसकी मौसी ने कहा, जो मैं कहूंगी क्या तुम इस बात को मानोगी? छोटी बहन ने कहा, हाँ मौसी, आप जो कहोगी वह मैं मानूंगी। तो छोटी बहन से मौसी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में जो चीजें हैं यह तो उनका काम मत करो। रात को जब सोए तो कंबल को तुम गीला कर दो। कंबल गीला हो जाएगा तो उसको दे देना। उसको अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उसके साथ ऐसा किया जाएगा। तो वह कहने लगी कि ठीक है। अब उसने जो रात में दिन में कंबल रखा, रात को कंबल ओढ़ने की जब बारी आई तो बहन ने उससे कंबल मांगा तो उसने उसे पानी में भिगो दिया। यह देखकर वह उससे झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि देखो, दिन में कंबल मेरा था, इसके साथ मैं कुछ भी करूं। दूसरी बात तो उसकी मौसी ने उसे बताई थी कि गाय को चारा मत खिलाना। अब जो छोटी बहन ने गाय को चारा नहीं खिलाया और न ही उसकी कोई सेवा की, तो जब बड़ी दूध पीने आई तो गाय ने लात मारी और सारा दूध बिखेर दिया। इससे वह सोचने लगी, क्या गाय ने ऐसा क्यों किया है? तो उसने कहा कि मैं आगे का हिस्सा मेरा, मैं चारा खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। अब बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, बहुत ही गुस्सा उसे आया और अपनी बहन से झगड़ा करने लगी। अब जो धीरे धीरे वह जो कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंची और पेड़ को काटने लगी। छोटी बहन तो बड़ी बहन से कहने लगी कि तुम यह क्यों काट रही हो? तो कहने लगी कि मेरा नीचे का हिस्सा है, चाहे इसे काटूं या कुछ भी करूं। अब उसने जो है कहने लगी, ठीक है बहन, तुम मुझे माफ कर दे। वह तो बड़ी कुटिल थी, उसके मन में तो ईर्ष्या भरी हुई थी। वह छोटी बहन के प्रति बहुत ही नफरत करती थी। ये सुंदर भी नहीं होती तो बड़ी को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। तो उसने चाल चली और कहने लगी, ठीक है बहन, आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे और दोनों मिलकर खाएंगे पिएंगे। अब कुछ दिन बाद किसान आया तो बड़ी बहन तो घमंड में थी, इसको सबक सिखाऊंगी। अब दोनों मिलजुल कर रहने लगी तो किसान को भी बड़ी तसल्ली हुई कि लड़कियां शादी लायक हो गई थी। और वह तीर्थ से आया तो उसने एक छोटा सा भोज रखा, गांव के लोगों को न्योता दिया। तो उसमें एक सेठ का लड़का आया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखना, ये लड़का कितना सुंदर है, जरूर इसका रिश्ता मेरे लिए ही आएगा क्योंकि मैं हूं इतनी सुंदर। लेकिन वह छोटी बहन को भी पसंद आ रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं यार। और संयोग से हुआ भी ऐसे ही, सेठ के लड़के का रिश्ता बड़ी बहन के लिए आया। छोटी बहन को इससे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में जाते हुए उसे एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूं। भगवान ने मुझे कैसा बनाया, हर समय कोई न कोई मुझे ताने मारता रहता है। मेरी मनपसंद की कोई एक बात नहीं होती। मैं अपने जीवन से ऊब गई हूं, इसलिए मैं जंगल में जा रही हूं। कोई जंगली जीव जंतु मुझे खा जाएगा और मैं अपने जीवन से छुटकारा पालूंगी। लेकिन वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी अपनी भलाई कभी मत छोड़ना, हमेशा अच्छा करना, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। वह बुढ़िया माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक गाय थी जिसका पैर गड्ढे में फंसा हुआ था, कीचड़ में। वह बड़ी मेहनत कर रही थी, बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर गड्ढे से नहीं निकल रहा था। तो उस छोटी बेटी ने उसकी मदद करके गाय का पैर उसमें से निकाल दिया। तो गाय छोटी बेटी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देने लगी। अब कुछ और आगे चली तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में से गिर गया और छटपटा रहा था। उसने उस चिड़िया के बच्चे को उठाया, पास में ही तालाब था, उसमें से थोड़ा सा पानी उसे पिलाया, घोंसले में रख दिया। चिड़िया को बहुत खुशी हुई। उसने चिड़िया ने कहा कि देखो, यह सरोवर है और मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। इसकी लताएं सूख रही हैं, तो इसमें पानी डाल दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। अब जो उस लड़की ने तालाब से पानी लिया और उस पेड़ की लताओं में पानी डाला, मतलब पानी देते ही लताएं हरी भरी हो गई। अब जो लताएं कहने लगी कि तुम हमारी एक बात मानो, इस तालाब में स्नान करो। अब लड़की स्नान करने के लिए तालाब में उतरी। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसकी सारी काया एकदम इतनी सुंदर हो गई, कंचन काया उसकी बन गई, एकदम गोरा रंग उसका हो गया। वह बाहर निकली तो बड़ी हैरान थी कि उसका जो सांवला रंग था वह इतना गोरा हो गया
वह सुंदर हो गई। अब वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी। जब वह अपने घर की तरफ चल दी तो घर पहुंची तो बड़ी बहन उसे देखकर हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, ये तूने क्या किया? तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? छोटी बहन थी, वह भूली। उसने सारी बात बड़ी बहन को बता दी। अब बड़ी बहन ने सोचा कि मैं तो हूं ही सुंदर, और उस तालाब में स्नान करूंगी तो और सुंदर हो जाऊंगी, छोटी बहन से ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। उसे अपने रूप का बड़ा घमंड था, तो वह भी जंगल की तरफ चल दी। अब जंगल में जाते हुए उसे फिर वही बुढ़िया मिली। उसने बुढ़िया को न तो प्रणाम किया, न ही कुछ कहा। फिर उस बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो वह उसे अनसुना करके चल दी और कहने लगी, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहाँ जा रही हूँ? फिर भी बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटी अपनी भलाई मत छोड़ना, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन बड़ी बहन सुनने को तैयार नहीं थी। वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गई। आगे गई तो वहीं गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। गाय ने कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरा पैर कीचड़ में फंसा हुआ है, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो बड़ी बहन ने कहा, मुझे इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारी मदद करती। फिर वह फिर आगे बढ़ गई। गाय की उसने कोई मदद नहीं की। अब आगे गई तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर पड़ा है। चिड़िया बोली, बहन मेरा बच्चा तड़प रहा है, नीचे गिर गया, उसे थोड़ा पानी पिलाकर इसे मेरे घोंसले में रख दो। वह कहने लगी, हूँ इतना टाइम मुझे कहाँ है जो मैं तुम्हारा इतना काम करती। और उसने देखा लताओं ने भी कहा, जो पेड़ की लताएं सूख गई थी, कि बहन हमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो हम हरी भरी हो जाएंगी। तो वह कहने लगी, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए यह करती। फिर वह तालाब को देखकर बहुत खुश हुई और वह तालाब के अंदर चली गई। तालाब के अंदर जाते ही उसने जैसे ही डुबकी लगाई, तालाब कीचड़ से भर गया और वह सारी कीचड़ में लथपथ हो गई। यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब वह अपने घर की तरफ रोती हुई चली तो अपनी बहन से जाकर झगड़ा करने लगी और कहने लगी, तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया। वह कहने लगी, अरे मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। जब यह झगड़ रही थी तो सेठ का बेटा अब यह संयोगवश उस दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। छोटी बहन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो जिसकी भी मदद करी तो सबने मुझे आशीर्वाद दिया। तुम तो हमेशा अपनी खूबसूरती के घमंड में रहती हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें बड़ी बहन समझकर छोड़ती रही। ये मेरा दिल नहीं मानता, मैं तुम्हें आज भी अपनी बहन मानती हूँ, मैं तुमसे क्यों गलत बोलूंगी। अब सेठ का लड़का खड़ा हुआ सब बातें सुन रहा था। उसने पूरी बात सुनी तो उसने निर्णय लिया कि वह छोटी बहन से शादी करेगा, जो कि भोली भाली और संस्कारी है। बड़ी बहन तो घमंडी है, उसके साथ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसने अपना फैसला बदल दिया। बड़ी बहन अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी कि यह ऐसा क्यों हो गया। वह लड़का उसे भी बहुत पसंद था और जो सेठ के लड़के की छोटी बहन के साथ धूमधाम से शादी हो गई। अब बड़ी बहन अपनी करनी पर पछताने लगी कि वह अपने घमंड के कारण आज तक सब कुछ कमाती हुई आई है। उसने कभी अच्छा नहीं किया और उसकी छोटी बहन ने उसे समझाया और पूजा पाठ करने की सलाह दी, दूसरों की मदद करने की सलाह दी, तो बड़ी बहन की समझ में आ गया। अब वह छोटी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और वह भी फिर सुधर गई। अब वह भी एक संस्कारवान लड़की बन गई थी। उसके लिए भी उचित लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। दोनों बहनों के घर बस गए और दोनों खुशी से रहने लगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। समुद्र के असीम विस्तार के बीचों बीच स्थित एक विशाल टापू पर पारसनाथ नामक व्यक्ति अपनी बेटी मीरा के साथ निवास करता था। यह टापू विविध जीव जंतुओं से भरा हुआ था और मनुष्यों में केवल वे दोनों ही वहां रहते थे। एक पहाड़ी गुफा उनका आश्रय स्थल था। मीरा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी और जब से उसने होश संभाला था उसने न कभी उस टापू से बाहर कदम रखा था, न ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां आते देखा था। उसके लिए वही टापू उसका संपूर्ण संसार था। वहां के जीव जंतु उसके सहचर थे
और उसका अधिकांश समय इन्हीं के साथ खेल कूद में व्यतीत होता था। पारसनाथ के पास कुछ प्राचीन ग्रंथ, पुस्तकें और एक अद्वितीय काली छड़ी थी। उसका अधिकांश समय इन ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत होता था। वह मीरा से अत्यधिक स्नेह करता था और उसके सभी सुख सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखता था। पारसनाथ के आचरण में एक विचित्रता थी। कभी वह किसी अदृश्य शक्ति से घंटों वार्तालाप करता, तो कभी आकाश को एकटक निहारते हुए गहन विचारों में खो जाता। वस्तुतः पारसनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था। जब वह अपनी काली छड़ी को हाथ में लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमाता, तो आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती। आकाश में काले बादल गिराते, तेज हवाएं सनसनाने लगती और समुद्र में विकराल तूफान उत्पन्न हो जाता। विशाल लहरें किनारों से टकराकर आकाश तक उठ जाती। ये प्रतीत होता था मानो आंधी तूफान उसके संकेतों पर कार्य करने वाले दास हों। इसके अतिरिक्त टापू पर रहने वाले पशु और प्रेतात्माएं भी उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करती थी। जब वह अपने होठों को साधता, तो अदृश्य प्रेतात्माएं प्रकट हो जाती। वे सब उसकी सेनाएं थी और हर प्रकार से उसकी सहायता करती थी। उनमें सबसे प्रबल प्रेत का नाम भोकाल था। भोकाल की गति और क्षमता ऐसी थी कि वह पल भर में कई मील दूर पहुंच सकता था। पारसनाथ उसे सबसे अधिक प्रिय मानता था। एक दिन पारसनाथ हरी घास पर लेटा हुआ था और पास ही मीरा तितलियों और खरगोशों के संग खेल रही थी। ठंडी हवाओं के मधुर झोंके उसे सुकून प्रदान कर रहे थे। शीघ्र ही वह गहरी नींद में लीन हो गया और खर्राटे लेने लगा। अचानक वह चौंक कर जाग उठा और जोर से बदला बदला चिल्लाने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें भारी थी और आंखें रक्तिम हो चुकी थी। क्रोध से भरे हुए उसने समुद्र की ओर घूरना शुरू कर दिया। पारसनाथ अपनी समस्त तांत्रिक गतिविधियों को मीरा से यथासंभव छुपाकर रखता था। वह नहीं चाहता था कि इन क्रियाओं का उसकी मासूम बेटी के कोमल मन और विचारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। लेकिन आज वह अपनी इस सतर्कता को भुला बैठा। उसकी रक्तिम आंखें समुद्र में दूर तैरते एक छोटे जहाज पर स्थिर हो गई। कुछ ही क्षणों में शांत दिखने वाले समुद्र के गर्भ से अचानक एक उथल पुथल उठ खड़ी हुई। घने काले बादल आकाश पर छा गए। लहरें गर्जना करते हुए उफान पर आ गईं। तेज आंधी ने जल में भंवर उत्पन्न कर दिए। बिजली की कड़कड़ाहट मानो धरती पर गिरने को व्याकुल हो उठी। समुद्र की उत्ताल तरंगों के मध्य वह जहाज कागज की एक छोटी सी नाव की भांति डगमगाने लगा। कभी जहाज दाईं ओर झुकता तो कभी बाईं ओर। पारसनाथ की दृष्टि उसी पर टिकी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपनी संपूर्ण शक्ति केंद्रित करके उस जहाज को डुबाने के प्रयास में लगा हो। इस अद्भुत संघर्ष के बीच अंततः समुद्री लहरों ने विजय प्राप्त की। वे उस जहाज को तिनके की तरह बहाकर अपने साथ कहीं दूर ले गई। जहाज के अदृश्य होते ही पारसनाथ के चेहरे पर एक अजीब संतोष झलक उठा। उसने एक जोरदार अट्टहास किया। पास खड़ी मीरा इस पूरे दृश्य को देख रही थी। समुद्र के इस रौद्र रूप से उसका मन भय से कंपित हो उठा। वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मीरा ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मीरा। पारसनाथ ने उसके सिर पर सांत्वना से हाथ फेरा। फिर उसने मीरा का चेहरा समुद्र की ओर घुमाया और अपनी उंगली से संकेत करते हुए बोला, क्या तुम्हें वह चमकीली चीज दिख रही है? जी पिताजी, मीरा ने भयभीत स्वर में कहा और सिर हिलाते हुए उस दिशा में देखा। उसे जहाज कहते हैं। पारसनाथ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसे यहाँ लाने के लिए मैंने अपने जादू से समुद्र में तूफान उत्पन्न किया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? मीरा ने डरी हुई आवाज में पूछा। वह जहाज डूबने वाला है। उसके यात्री सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भगवान के लिए तूफान को रोक दीजिए पिताजी, नहीं तो सब मर जाएंगे। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मीरा, यदि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान होता तो तुम कभी मुझसे इस तूफान को रोकने का अनुरोध न करती। तुम्हें यह नहीं पता कि उस जहाज में सवार लोग कौन है? मीरा ने जिज्ञासावश पूछा। वे कौन हैं पिताजी, और आप उन्हें कैसे जानते हैं? पारसनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, आज तक मैंने तुमसे एक ऐसा रहस्य छुपाया है जो हमारे अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वह समय आ गया है
जब तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पहुंचने से पहले ये आवश्यक है कि तुम जान लो कि वे कौन है और उनसे तुम्हारा क्या नाता है। तभी तुम पूरी घटना को सही तरीके से समझ पाओगी। इसके बाद पारसनाथ अपने अतीत की परतें खोलने लगा। उसने कहा, यहाँ से बहुत दूर समुद्र के पार एक अद्भुत और रमणीय राज्य है। वर्षों पहले मैं उस राज्य का राजा था। उस समय तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे जन्म के कुछ ही समय बाद तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया। तभी से मैं पिता और माँ दोनों का दायित्व निभा रहा हूँ। हमारे पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, अपार धन दौलत, हाथी घोड़े, सब कुछ था। लेकिन तुम मेरी इकलौती संतान थी और इसलिए मैं तुम्हें लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। मेरा अधिकांश समय तुम्हारी देखभाल में व्यतीत होता था। बाकी समय में मेरा शौक था प्राचीन ग्रंथों और ग्रंथालयों में डूबे रहना। मेरे दरबार में एक महामंत्री था जिसे मैं अपने छोटे भाई समान मानता था। वह निपुण, बहादुर और चतुर कूटनीतिज्ञ था। इसलिए मैंने राजकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। लेकिन जैसे जैसे उसे सिंहासन के अधिकार मिले, उसके हृदय में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं उससे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का शासन संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच दूषित हो गई। उसने मुझे हटाकर स्वयं राजा बनने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे जीवित रहते यह असंभव था। इसलिए उसने एक भयंकर षड्यंत्र की योजना बना डाली। एक दिन महामंत्री ने समुद्र यात्रा का आयोजन किया और मुझे भी इस योजना में सम्मिलित किया। तय तिथि पर मैं और तुम जहाज पर सवार होकर इस यात्रा पर निकल पड़े। जहाज के कप्तान और सभी कर्मचारी उसी महामंत्री के विश्वास पात्र थे। जब जहाज समुद्र, उसने सोचा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं उससे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का शासन संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच दूषित हो गई। उसने मुझे हटाकर स्वयं राजा बनने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे जीवित रहते यह असंभव था। कि मध्य में पहुंचा तो उन्होंने हमें धोखे से एक छोटी नाव में डाल दिया और लहरों के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि समुद्र हमें निगल जाएगा। लेकिन जहाज के मल्लाह ने, जो मेरा परम विश्वास पात्र था, पहले ही नाव में खाने पीने का सामान और मेरे सभी ग्रंथ छुपाकर रख दिए थे। समुद्र की अनजान दिशाओं में लहरों से जूझती हमारी नाव बढ़ती रही। उस समय मुझे तुम्हारी सबसे अधिक चिंता थी। मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाकर नाव को दिशा देने का प्रयास कर रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे हमारे पास बचा हुआ भोजन और जल भी समाप्त हो गया। थकावट और भूख से बेहाल होकर मैंने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अंततः हमारी पुकार सुन ली गई और हमारी नाव एक दिन इस हरियाली से भरपूर द्वीप के किनारे आ लगी। तभी से हम इस टापू को अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। अपने अतीत की यह दुख भरी गाथा सुनकर मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। वह भावुक होकर अपने पिता के गले से लिपट गई। तभी अचानक पारसनाथ ने एक आवाज सुनी। यह आवाज भोकाल नामक प्रेत की थी, जो पारसनाथ का सहायक था। स्वामी, मैं लौट आया हूँ, भोकाल ने कहा। पारसनाथ ने सोचा कि अपनी बेटी के समक्ष अदृश्य शक्तियों के साथ वार्तालाप करना उसे भयभीत कर सकता है। इसलिए उसने मंत्र का उच्चारण किया और मीरा को गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर उसने प्रेत से संवाद करते हुए पूछा, आओ प्रेतराज, क्या समाचार लाए हो? जहाज के यात्रियों की क्या स्थिति है? भोकाल ने उत्तर दिया, स्वामी, जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी समस्त शक्ति लगाकर समुद्र में भयंकर तूफान उत्पन्न किया, जिससे जहाज तिनके की भांति डगमगाने लगा। उस दृश्य को देखकर सभी यात्रियों के होश उड़ गए। आपका महामंत्री भयभीत होकर सहायता की गुहार लगाने लगा और मल्लाह के पैरों पर गिरकर प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसका पुत्र विराट अत्यंत साहसी और निर्भीक निकला। वह स्वयं एक छोटी नाव लेकर इस टापू की ओर बढ़ रहा है। जहाज के डूबने के बाद अन्य यात्री भी अलग अलग तरीकों से इस टापू की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहे, वे सभी सुरक्षित हैं। घटना का समूचा वृत्तांत सुनकर पारसनाथ हर्षित हो उठा और बोला, प्रेतराज, आज तुमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। इस उपकार के प्रतिफल स्वरूप मैं शीघ्र ही तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा, ताकि तुम अपने स्वजनों के साथ पुनर्मिलन कर सको। अब तुम शीघ्र ही सभी यात्रियों को सुरक्षित यहाँ ले आओ।
ध्यान रहे, कोई भी यात्री किसी प्रकार का अनिष्ट ना झेले। मेरे महामंत्री का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे उसके साथ एक पुराना हिसाब पूरा करना है। पारसनाथ की आज्ञा सुनते ही प्रेतराज वहां से अंतर्धान हो गया। उधर विराट अपनी नाव को बड़े कौशल के साथ टापू की ओर खे रहा था। पारसनाथ के निर्देशानुसार प्रेतराज भोकाल ने विराट के आसपास सुरम्य संगीत की मधुर ध्वनियां फैला दी थी। इन ध्वनियों के प्रभाव से विराट हाल ही की घटनाओं को भूल सा गया और निर्विघ्न रूप से उस दिशा में नाव खींचने लगा जहां पारसनाथ और मीरा उपस्थित थे। कई प्रयत्नों के बाद विराट की नाव अंततः टापू के किनारे आ लगी। जैसे ही उसने टापू पर कदम रखा, मीरा की दृष्टि उस पर पड़ी। अपने पिता के अतिरिक्त मीरा ने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। विराट का सौम्य व्यक्तित्व, सुदृढ़ काया और अप्रतिम सौंदर्य उसे मोहने लगे। उसके हृदय में विराट के प्रति प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। उधर मीरा को देखकर विराट भी अपने होश खो बैठा। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक निर्जन टापू पर उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी स्वप्न लोक में आ पहुंचा हो, जहां उसके समक्ष परियों की रानी विद्यमान हो। जैसे ही विराट की नाव टापू से लगी, पारसनाथ अदृश्य हो गया। वह गुप्त रूप से उन दोनों के हाव भाव देख रहा था। उन्हें एक दूसरे में खोया हुआ देखकर पारसनाथ के मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह इसी अद्वितीय युवक के साथ करेगा, किंतु अपने निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अतः वह प्रकट हुआ और गर्जना करते हुए बोला, हे उद्दंड युवक, तू कौन है? इस निर्जन टापू पर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, फिर तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? निश्चय ही तू शत्रुओं का कोई गुप्तचर है और यहाँ की शांति भंग करने का इरादा रखता है। अपना परिचय दे, अन्यथा मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। विराट ने बड़े ही शिष्टतापूर्ण स्वरों में कहा, मैं सुंदर नगर राज्य का युवराज विराट हूँ। प्रचंड तूफान के कारण हमारा जहाज समुद्र में समा गया। किसी तरह मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? पारसनाथ ने उत्तर दिया, भोजन तो तुम्हें मिलेगा राजकुमार, किंतु इसके बदले तुम्हें मेरी कुटिया के चारों ओर का जंगल कुल्हाड़ी से साफ करना होगा। ध्यान रहे, यदि तुमने इस काम में लापरवाही बरती तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनते ही विराट की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वह पारसनाथ को ललकारते हुए बोला, मैं एक युवराज हूँ, तुम्हारा सेवक नहीं। लगता है तुम्हारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है, जो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है तो आओ मुझसे सामना करो। मैं तुम्हें एक साधारण बालक समझ रहा था, किंतु तुम्हारा दुस्साहस असहनीय होता जा रहा है। ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। पारसनाथ ने शांति से कहा, तो फिर विलंब क्यों करते हो? तलवार उठाओ और मुकाबला करो। पर ध्यान रहे, जब तक मेरे हाथ में तलवार है मुझे पराजित करना असंभव है। राजकुमार ने तलवार की मूठ पकड़ते हुए कहा, यह सुनकर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वीरता क्या होती है। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वह तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकाल पाया। पारसनाथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहाँ गई तुम्हारी वीरता? तुमसे तो तलवार भी नहीं संभल रही, मेरा सामना कैसे करोगे? यदि मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकता हूं, किंतु मैं असहाय पर वार नहीं करता। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी सेवा स्वीकार कर लो। विवश होकर राजकुमार ने सिर झुका दिया। पारसनाथ ने उसे कुल्हाड़ी थमाते हुए कहा, अब काम में लग जाओ, मैं सांध्य तक लौटूंगा, तब तक यह पूरा जंगल साफ हो जाना चाहिए। पिता का इतना कठोर व्यवहार देखकर मीरा व्यथित हो उठी। उसने कहा, पिताजी, ये राजकुमार है, इसने जीवन में कभी पानी तक अपने हाथ से नहीं पिया। इतना कठिन कार्य यह कैसे कर सकेगा? कुल्हाड़ी पकड़ने मात्र से इसके हाथ छिल जाएंगे। आप इतने निर्दयी न बने, इसे क्षमा कर दे। पारसनाथ ने कड़कते हुए उत्तर दिया, चुप रहो मीरा, एक अजनबी के लिए तुम अपने पिता को सिखाने चली हो? ऐसे न जाने कितने राजकुमार इस दुनिया में भरे पड़े हैं। लकड़ी काटने से ज्यादा इसके हाथ छिल जाएंगे, टूटेंगे तो नहीं। इसे यह कार्य करना ही होगा। तुम इसका पक्ष लेने के बजाय इसके काम पर नजर रखो। यदि यह लापरवाही करे तो मुझे तुरंत बताना। ये कहकर पारसनाथ वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया
और उनकी बातचीत सुनने के लिए लौट आया। पिता की कठोरता और राजकुमार की विवशता को देख मीरा की आंखें भर आईं। उसने राजकुमार से कहा, पिताजी की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। यकीन मानिए, वे इतने कठोर और निष्ठुर नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका स्वभाव ऐसा अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही लौटकर आपको इस कार्य से मुक्त कर देंगे। कृपया आप बिल्कुल भी व्यथित न हो। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मीरा, मुझे न तो किसी से कोई शिकायत है और न ही मेरे मन में किसी के प्रति विद्वेष, लेकिन एक सत्य जो मैं छिपा नहीं सकता वह यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुम मेरी हृदय की रानी बनकर सदा मेरे पास रहोगी। मीरा ने भी झिझकते हुए अपने हृदय की बात प्रकट की। राजकुमार, मैं भी आपको मन ही मन चाहने लगी हूं। मैंने अपना तन मन आपको समर्पित कर दिया है। जहां भी आप रहेंगे मैं वहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। उनकी भावनाओं के इस आदान प्रदान को सुनकर पारसनाथ, जो अब तक छिपा हुआ था, प्रकट हो गया। उसने सौम्य स्वर में कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम जहां भी रहो सदा प्रसन्न रहो। मीरा और विराट ने विस्मित होकर पारसनाथ को देखा। तभी महामंत्री और उनके अन्य साथी प्रेतराज भोकाल के साथ वहां पहुंचे। महामंत्री अब तक यह मान चुके थे कि तूफान ने उनके पुत्र को छीन लिया है। इस आघात ने उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा दी थी, लेकिन जब उन्होंने विराट को एक सुंदर युवती के साथ देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दौड़कर उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। इस पुनर्मिलन के दौरान महामंत्री की दृष्टि पारसनाथ पर पड़ी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सके। तब पारसनाथ आगे बढ़कर बोला, आओ महामंत्री, मेरे भाई, मुझसे गले मिलो। मैं कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। वर्षों पहले हमारी कमजोरियों ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हम फिर से एक हो रहे हैं। ये सुनते ही महामंत्री ने पारसनाथ को पहचान लिया। अपने अतीत के दुष्कृत्यों की याद आते ही उनकी आंखें झुक गईं। वे घुटनों के बल बैठकर पारसनाथ से क्षमा मांगने लगे। पारसनाथ ने उन्हें उठाकर गले से लगाते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, भाई, जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर सके। मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन तुम्हारे सेवकों ने हमें समुद्र में छोड़ दिया था। अब आओ, सारे शिकवे भुलाकर इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दे और इन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने दे। महामंत्री ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस टापू पर खुशियों की बौछार होने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक समय की बात है जब एक जमींदार था जो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ बेहद आराम से जीवन बिता रहा था। उसके पास हल, बैल, जमीन, जायदाद सब कुछ था। गांव के कई किसान उसके खेतों में काम किया करते थे और जमींदार आराम से घर बैठा नौकर चाकरों पर हुक्म चलाता था। जमींदार अपने नौकरों और किसानों पर बहुत कठोर था और सभी लोग उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसके मन मुताबिक काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी सख्ती से सब घबराते थे। हालांकि जमींदार की पत्नी बहुत दयालु और नेकदिल औरत थी। उसे मजदूरों और किसानों की दयनीय हालत पर बहुत तरस आता था। वह हमेशा जमींदार को समझाती रहती कि वह किसानों, मजदूरों और नौकरों के साथ नरमी से पेश आए, लेकिन जमींदार अपनी आदत से मजबूर था। वह अपनी पत्नी से कहता कि ये लोग इसी के लायक हैं। यदि इनके साथ सख्ती न की जाए तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। ये प्यार की भाषा नहीं समझते। अगर इन पर जरा भी नरमी बरती गई तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे और काम नहीं करेंगे। जमींदार से लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी से सब बहुत खुश रहते थे। जमींदार का एक लड़का भी था जो अभी बहुत छोटा था। एक बार बरसात के मौसम में बारिश बहुत कम हुई, जिससे खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। नहर जमींदार के खेतों से काफी दूर थी और कुएं का पानी बरसात के पानी जितना पर्याप्त नहीं था। नतीजतन जमींदार के खेत सूखने लगे। यह देखकर जमींदार ने अपने किसानों और नौकरों को डांटना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से पानी नहीं देते। देखो, सारे खेत सूख रहे हैं। अगर इस बार फसल कम हुई
तो तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। गुस्से में डांटते हुए जमींदार ने अपने खेतों में काम करने वालों को हुक्म दिया कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, नहर से पानी लाकर खेतों को दो। बेचारे किसान बड़ी मेहनत से नहर से पानी लाने लगे। वे लोग दूर से सिर पर पानी उठाकर लाते थे, फिर भी खेतों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। अब जमींदार ने उन्हें दिन रात काम करने का आदेश दिया। बेचारे मजदूरों पर इतने अत्याचार हुए कि उन्हें खाने पीने और आराम करने का समय भी नहीं मिल पाता था। कहते हैं कि ईश्वर को अन्याय से सख्त नफरत होती है और इसका परिणाम भी जरूर मिलता है। इसी कारण जमींदार के खेतों में इतनी मेहनत करने के बावजूद फसल अच्छी नहीं हो पाई। भरपूर पानी देने के बावजूद खेत अपने आप सूख गए और जमींदार की फसल खराब हो गई। उसने इसका सारा दोष किसानों पर मढ़ दिया और जो थोड़ा बहुत अनाज उगा था वह भी अपने गोदाम में रख लिया। किसानों को न तो एक मुट्ठी अनाज मिला, न ही उनकी मजदूरी। बेचारे किसान भूख से तड़पने लगे। उनके बीवी बच्चे भी भूख से बिलखने लगे, मगर जमींदार का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार सारे किसान गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चले गए और वहां के जमींदार के यहाँ काम करने लगे। इस घटना पर जमींदार की पत्नी ने उसे समझाया, देखो, किसानों के साथ बुरा बर्ताव करने का नतीजा ही है कि हमारे खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई। तुमने उनके साथ बहुत अन्याय किया, इसी वजह से भगवान ने हमारे खेत सूखा दिए, जबकि अन्य लोगों के खेतों में बारिश न होने के बावजूद अच्छी फसल हुई है। पत्नी की बात सुनकर जमींदार बेहद नाराज हुआ और बोला, तुम मुझे अत्याचारी कहती हो? ये नुकसान मुझे किसानों की कामचोरी की वजह से हुआ है। ये सब के सब कामचोर थे। अब जमींदार ने कोशिश की कि गांव के दूसरे किसान उसके खेतों में काम करें, लेकिन उसके खराब बर्ताव के कारण कोई भी किसान उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसके सारे खेत बेकार पड़े रह गए और अगली फसल में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद जमींदार के बैलों में बीमारी फैल गई और सभी बैल मर गए। उसके हल बेकार पड़े रह गए और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी। अंततः उसे अपने हल भी बेचने पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि जमींदार को घर का सामान बेचकर खाने पीने की चीजें खरीदनी पड़ी। जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, तुम्हें अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए। ये भगवान की सजा है। लेकिन जमींदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह कभी मेहनत मजदूरी करने का आदी नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न अपने बेटे से ही काम करवाकर घर का खर्च चलाया जाए। लेकिन उसका बेटा अभी केवल 14 साल का था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन हल चलाने और खेती करने के लायक नहीं था। जमींदार की पत्नी ने कहा, मेरे पास जो थोड़े बहुत जेवर बचे हैं, मैं उन्हें बेच देती हूँ। हम किसी दूसरे शहर जाकर कोई व्यापार शुरू कर देंगे, जिससे हमारा गुजारा हो सकेगा। लेकिन जमींदार कोई काम करने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसे किसी के यहाँ नौकर रखवा देना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी इस बात पर सहमत नहीं थी। कुछ दिन बाद जमींदार बीमार पड़ने लगा। अब उसकी पत्नी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मजबूर होकर उसने अपने सारे जेवर बेच दिए। इसके बावजूद जमींदार की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। जमींदार की पत्नी अक्सर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर, मेरे पति के अपराधों को माफ कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। वह नेक दिल औरत इस गरीबी के द्वार में भी अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में काम करने को तैयार थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह बीमार पति को अकेला छोड़कर बाहर काम पर नहीं जा सकती थी। लोग उसे उधार भी नहीं देते थे, और अगर वह कर्ज लेती भी तो उसे कैसे चुकाती, इस पर वह सोच में पड़ जाती थी। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसे याद आया कि जब उनके अच्छे दिन थे तब वह घर में लड्डू बनाया करती थी, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं वही लड्डू बनाऊं और मेरा बेटा उन्हें गांव में बेचने जाए, इससे कुछ कमाई हो जाएगी। उसने घर में पड़े थोड़े से बेसन, गुड़ और घी से लड्डू बनाए और अपने बेटे से कहा, बेटा, ये लड्डू ले जाओ और गांव में बेचने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि लोगों को यह बहुत पसंद आएंगे और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसका बेटा, जो अब समझदार हो चुका था, माँ की परेशानियों
और पिता की बीमारी से चिंतित था। वह इस काम को करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। जमींदार की पत्नी ने लड्डुओं को कपड़े की थैली में बांधकर बेटे को दे दिया। वह गांव की गलियों में घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा और जैसा कि उसकी मां ने सोचा था, लोगों को वह लड्डू बहुत पसंद आए। जैसे भगवान की कृपा उन पर हो गई हो, लड्डू तेजी से बिकने लगे और उन्हें इतनी कमाई हो गई कि खाने पीने और इलाज के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना भी शुरू कर दिया ताकि वे अपना कर्ज चुका सके। अब जमींदार की सेहत में भी थोड़ा सुधार होने लगा था और उसे समझ में आ गया था कि उसने अपने नौकरों और किसानों पर जो अत्याचार किया था, उसी की वजह से आज उसकी यह हालत हो गई थी। जमींदार ने भगवान से अपने अपराधों के लिए माफी मांगी और फैसला किया कि अब वह कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं खुद काम करना शुरू करूंगा और हर किसान के घर जाकर उनसे माफी मांगूंगा। सचमुच मैंने उन्हें बहुत सताया है। जमींदार की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरी ओर उनका बेटा मनसुख अब अपने काम में बहुत होशियार हो चुका था। वह अब न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर लड्डू बेचने लगा था, जिससे उसकी कमाई भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन जब मनसुख एक गांव से लड्डू बेचकर वापस आ रहा था, तो उसे चलते चलते प्यास लग गई। उसने लड्डुओं की बिक्री से जो रकम इकट्ठी की थी, वह उसी थैली में रखी थी जिसमें वह लड्डू ले जाता था। प्यास बुझाने के लिए उसने वह सिक्कों से भरी थैली एक पत्थर पर रख दी और पास के कुएं से पानी पीने चला गया। जब वह पानी पीकर वापस आया तो उसने देखा कि सिक्कों की थैली वहां नहीं थी। बेचारा मनसुख परेशान हो गया। सोचने लगा, अब मैं अपनी मां से क्या कहूंगा? यह सुनकर तो वह बहुत दुखी हो जाएगी। इन विचारों में खोए हुए वह रोने लगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रकम आखिर कौन ले गया। अंततः निराश होकर वह रोते धोते घर लौट आया। उसने अपनी मां को सारी घटना विस्तार से बता दी। मां ने उसे ढांढस बंधाया, पर भीतर से वह बहुत बेचैन और उदास हो गई। मनसुख ने बताया कि आज उसने लड्डू बेचकर काफी अच्छी कमाई की थी। यह सुनकर मां का दिल और भी भारी हो गया। जमींदार की पत्नी ने यह सारा मामला गांव के मुखिया को बताया। मुखिया एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। उन्हें मां बेटे की स्थिति पर बड़ी दया आई। गांव में राजा की तरफ से एक न्याय अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो गांव के सभी विवाद सुलझाता था। जमींदार जो भी लगान इकट्ठा करता था, उसे इसी अधिकारी के पास जमा करता था। मुखिया जमींदार की पत्नी को न्याय अधिकारी के पास ले गया। चूंकि जमींदार अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, इसलिए उसकी पत्नी अपने बेटे मनसुख को लेकर अधिकारी के पास पहुंची। न्याय अधिकारी ने मनसुख की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर जमींदार की पत्नी से पूछा, तुम लड्डू बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करती हो? वह बोली, मैं बेसन, गुड़ और घी का इस्तेमाल करती हूँ और फिर इन लड्डुओं को कपड़े की थैली में बांधकर मनसुख को दे देती हूँ। शाम को जब लड्डू बिक जाते हैं तो मनसुख उसी थैली में बिक्री से मिली रकम रखकर मुझे लौटा देता है। न्याय अधिकारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उसी समय पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि आज कचहरी में एक अनोखे मामले की सुनवाई होगी, जिसमें पत्थर को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी। सभी लोग इस अनोखे मुकदमे की कार्यवाही सुनने के लिए कचहरी में आए। साथ ही कचहरी में आने के लिए उन्हें 4 आने का शुल्क देना होगा। जब जमींदार और उसकी पत्नी ने यह सुना तो वे सोचने लगे कि न्याय अधिकारी शायद यह सोच रहा है कि इस तरह जो भी रकम जमा होगी वह उन्हें चुराई गई रकम के बदले में दे दी जाएगी, वरना पत्थर से कैसी पूछताछ की जा सकती है। गांव के लोगों ने जब यह ऐलान सुना तो वे भी सोचने लगे कि न्याय अधिकारी के दिमाग में जरूर कोई चालाकी है, जो वह पत्थर से पूछताछ करना चाहता है। लेकिन चूंकि पूरे गांव को न्याय अधिकारी की ईमानदारी और न्यायप्रियता पर भरोसा था, इसलिए सबको इस अजीबोगरीब मामले की कार्यवाही सुनने का बहुत शौक हुआ। घोषणा के बाद न्याय अधिकारी ने मनसुख के साथ एक सिपाही को उस जगह पर भेजा जहां मनसुख ने अपनी थैली पत्थर पर रखी थी। साथ ही यह आदेश भी दिया कि जिस पत्थर पर थैली रखी थी उसे गिरफ्तार कर कचहरी में पेश किया जाए। गांव वालों को जब इस बात की खबर मिली तो वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि
कि क्या न्याय अधिकारी सच में एक पत्थर से पूछताछ करेगा। आखिरकार सभी गांव वाले निर्धारित समय पर कचहरी के बाहर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद न्याय अधिकारी कचहरी से बाहर आया और गांव वालों से कहने लगा, हमने पत्थर से पूछताछ कर ली है। उसने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया है और कहा है कि वह उस व्यक्ति को पहचानता है जिसने यह रकम चुराई है। इसलिए अब आप सभी में से हर व्यक्ति बारी बारी से अंदर आएगा। कचहरी में पत्थर के पास ही पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। हर व्यक्ति को अपने साथ लाए 4 आने उस बर्तन में डालकर अपना बयान देना था कि उसने रकम नहीं चुराई। अगर पत्थर ने किसी के खिलाफ गवाही नहीं दी तो हम इस पत्थर को ही सख्त सजा देंगे। ये ऐलान सुनते ही हर आदमी के दिल में सवाल उठने लगा कि आखिर पत्थर भी भला कैसे बोल सकता है। न्याय अधिकारी ने ये कौन सा नायाब खेल रचा है। फिर भी सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। न्याय अधिकारी कचहरी के एक किनारे खड़ा हो गया। लोग उसके निर्देशानुसार एक एक करके अंदर आने लगे। अधिकारी के हुक्म के मुताबिक हर आदमी अपने साथ लाए पैसे उस पानी से भरे बर्तन में डालने लगा। न्याय अधिकारी हर व्यक्ति से पूछता, क्या तुमने इस लड़के की रकम चुराई है। जब कोई इनकार करता तो अधिकारी पत्थर की तरफ देखता और कहता, बता रे पत्थर, क्या ये आदमी सच कह रहा है। पत्थर कोई जवाब नहीं देता और अधिकारी उस आदमी को अलग खड़ा कर देता और कहता, तुम्हारी बात सच है क्योंकि पत्थर ने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम निर्दोष हो। फिर वह कहता, पत्थर तभी बोलेगा जब असली चोर को पहचान लेगा और उसके खिलाफ सबूत पेश करेगा। लोग एक एक करके आते रहे और ये अजीब खेल देखते रहे। सबके मन में यही उत्सुकता थी कि देखे आखिर पत्थर कब और क्या बोलेगा। कई लोग निर्दोष साबित होते रहे। अंततः एक आदमी ने जैसे ही 4 आने उस बर्तन में डाले, न्याय अधिकारी ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुमने इस लड़के की रकम चुराई है। उस आदमी ने मना कर दिया। इसके बाद अधिकारी ने बर्तन के अंदर झांका और तुरंत सिपाही को आदेश दिया, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो क्योंकि इस पत्थर ने इसकी पहचान चोर के रूप में की है। साथ ही उसने कहा, जो सबूत पत्थर ने दिया है वह भी सबके सामने पेश किया जाएगा। उस आदमी को पकड़कर न्याय अधिकारी सबके सामने ले गया और बोला, पत्थर ने इस आदमी को चोर साबित कर दिया है, इसलिए इसे आदेश दिया जाता है कि वह मनसुख के सारे पैसे लौटा दे, वरना इसे जेल में डाल दिया जाएगा और इसके हल बैल भी बेच दिए जाएंगे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। कभी वे अधिकारी को देखते, कभी उस आरोपी को और कभी उस पत्थर को। वह आदमी बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। तब अधिकारी ने कहा, तुम इस तरह से अपनी गलती मानने वाले नहीं हो, लेकिन अब हम पत्थर के दिए सबूत को सबके सामने रखेंगे। तब सबको यकीन हो जाएगा कि तुम ही असली चोर हो, लेकिन तब तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो पहले बताई गई है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना अपराध मान लो, वरना जेल में डाल दिए जाओगे और अपने हल बैल से भी हाथ धो बैठोगे। आखिरकार उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मनसुख की थैली उसने ही चुराई थी। अब मुखिया ने न्याय अधिकारी से कहा, आप वह सबूत भी दिखा दीजिए जो पत्थर की गवाही से मिला है। न्याय अधिकारी मुस्कुराया और बोला, असल में यह पत्थर तो बेजान है। आप सब जानते हैं कि इसकी न आंखें हैं न जुबान। ये किसी को क्या पहचान सकता है और क्या गवाही देगा। पर न्याय की नजरें निर्दोष और दोषी में फर्क कर सकती हैं। मैंने पत्थर की गवाही की बात बस यूं ही फैला दी थी। असल बात यह है कि मनसुख जो लड्डू बेचता है वो बेसन और घी के बने होते हैं। जिस थैली में उसने लड्डू बेचकर पैसे रखे थे वह भी घी से चिपचिपी हो गई थी। मनसुख ने पहले ही बताया था कि उसने अपने पैसे उसी थैली में रखे थे और घी के कारण सिक्के भी चिपचिपे हो गए थे। मैंने सोचा था कि जिसने भी ये पैसे चुराए होंगे वह निश्चिंत होगा कि पत्थर तो बेजुबान है, न वह पहचान सकता है और न ही गवाही दे सकता है। लेकिन मुझे यकीन था कि जब वह चोर अपने 4 आने के सिक्के इस पानी से भरे बर्तन में डालेगा तो सिक्कों की चिकनाई पानी की सतह पर तैरने लगेगी, जिससे असली चोर की पहचान हो जाएगी। जैसे ही इस आदमी ने पैसे डाले, पानी की सतह पर चिकनाई दिखने लगी। इससे मुझे विश्वास हो गया कि यही असली चोर है। जब दूसरे लोगों ने पैसे डाले तो पानी में कोई चिकनाई नहीं दिखी। मुखिया और बाकी लोग न्याय अधिकारी की ऐसी चालाकी देखकर दंग रह गए। सभी उसकी तारीफ करने लगे।
इसके बाद न्याय अधिकारी ने अपने सिपाहियों को उस आदमी के घर से मनसुख की पैसों की थैली लाने का आदेश दिया और वह थैली वापस मनसुख को दे दी। गांव वालों से इकट्ठे किए गए 4 आने भी सबको लौटा दिए गए। मनसुख अब बहुत खुश था। न्याय अधिकारी ने जमींदार की पत्नी से पूछा, तुम ये लड्डू खुद क्यों बेचती हो? तुम्हारा पति कहाँ है और वह क्या करता है? जमींदार की पत्नी पहले तो चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी न्याय अधिकारी को सुनाई। न्याय अधिकारी ने उसकी हिम्मत और मनसुख की मेहनत की बहुत तारीफ की और सरकारी खजाने से 100 अशर्फिया देने का फैसला किया ताकि वह अपने पति का इलाज करवा सके। साथ ही उसने कहा, जब तुम्हारा पति ठीक हो जाए तो उसे हमारे पास भेजना। हम उसे कर्ज दिलवाकर हल बैल और खेती का सारा सामान दिलवा देंगे। न्याय अधिकारी ने मनसुख से कहा, अब तुम लड्डू बेचने मत जाओ, तुम्हें पाठशाला जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। इस तरह जमींदार की पत्नी और मनसुख की जिंदगी में नया मोड़ आया। सरकारी खजाने से मिले पैसों से जमींदार की पत्नी ने अपने पति का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। उसने हर किसान के घर जाकर उनसे माफी मांगी और भविष्य में अच्छा बर्ताव करने का वादा किया। जमींदार और उसके परिवार के दिन घर से बदल गए। अब वे खुशी और सुकून से अपने दिन बिताने लगे। जमींदार का स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। वह अब बहुत दयालु और ईमानदार हो गया था। जमींदार के सभी नौकर और मजदूर भी उसके इस नए स्वभाव से बहुत खुश थे। बाबू साहब अपने कक्ष में बैठे हुए धोबी के आगमन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धोबी उपस्थित हुआ, उन्होंने कपड़ों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। बातचीत के क्रम में बाबू साहब ने उसकी उम्र के बारे में पूछ लिया। धोबी ने उत्तर दिया, 100 वर्ष। बाबू साहब चकित रह गए। उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पुनः पूछा, क्या तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है? धोबी ने पुष्टि की, हाँ बाबू साहब, पूरी 100 वर्ष, न 1 वर्ष कम न 1 वर्ष अधिक। बहुत से लोग मेरी सूरत से धोखा खा जाते हैं, मगर आप इतने वृद्ध प्रतीत नहीं होते। मेरा अनुमान था कि आपकी उम्र 87 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन नहीं बाबू साहब, मैंने पूरे 100 वर्ष जी लिए हैं। भाग्यशाली हूं मैं। धोबी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अचानक बाबू साहब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई, क्या तुमने सिखों का राज्य देखा था? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब है, उस समय लोगों की स्थिति कैसी थी? धोबी ने बाबू साहब की ओर देखा, जैसे कोई पुराना स्मरण उसे याद आ गया हो, और ठंडी सांस लेकर कहा, मैं उस समय बहुत छोटा था, इसलिए सिखों के राज्य के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सिखों के राजा के बारे में अवश्य कह सकता हूं। बाबू साहब के मन में हल्की सी गुदगुदी होने लगी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने महाराज के दर्शन किए हैं? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। वे अजीब आदमी थे। उनकी आकृति याद आती है तो दिल में एक ठेस सी महसूस होती है। वे बहुत दयालु थे, राजा थे, लेकिन साधुओं जैसे स्वभाव वाले थे। घमंड का नाम भी न था। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आप विश्वास न करें, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। इसमें झूठ का कोई अंश नहीं है। सुनकर आपको खुशी होगी, अचरज होगा और आप उछल पड़ेंगे। मैं हिंदी में सामान्य जानता हूँ, लेकिन बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़ी। आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने ऐसी घटना कभी नहीं पढ़ी होगी। मैं धोबी हूँ और मेरे पिता भी धोबी थे। हम लाहौर में रहते थे। उस समय हम जिस स्थान पर कपड़े धोते थे, अब वह घाट समाप्त हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और उस समय की बातें भी दूर चली गई। फर्क इतना है कि रावी नदी थोड़ी दूर जाकर नजर आ जाती है, लेकिन वह युग कहीं नजर नहीं आता। मेरी उम्र उस समय 7-8 वर्ष की थी, जब चारों ओर अकाल का कोलाहल मचा था। ऐसा अकाल पहले किसी ने नहीं देखा था। लगातार 2.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी कहीं नजर नहीं आता था। मैं आज भी उन दिनों को कल की तरह याद करता हूँ। हमने कई प्रकार के टोटके किए, पानी बरसाने की दुआएं की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, फिर भी वर्षा नहीं होती थी। भगवान की कृपा नहीं हो रही थी।
दुनिया भूख से मर रही थी। बाजारों में रौनक नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक नहीं थे और घरों में अनाज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। सबसे बुरी स्थिति किसानों की थी। मेरे दादा के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। सभी की आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी, लेकिन वहां दुर्भाग्य की घटाएं थी, पानी की घटाएं नहीं थी। अनाज की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई थी और लोग रो रहे थे। अंततः ऐसा हाल आ गया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल तन के कपड़े रह गए थे। सोचने लगे, अब क्या होगा। मेरे दादा भगवान से प्रार्थना करते थे। वह बहुत हंसमुख व्यक्ति थे, हर समय मुस्कुराते रहते थे। कहते थे कि जो संकट आए उसे हंसकर सहो, रोने से संकट कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। मैंने सुना है कि मेरे पिता की मृत्यु पर उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरी थी, लेकिन उस समय वे भी रो रहे थे। कहते थे, कैसी तबाही है। मेरे सामने बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में हमने कई दिनों तक पेड़ों की पत्तियां उबाल कर खाई। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठे हुए आकाश की ओर निहार रहे थे। मैं उस समय एक बच्चा था और मैंने कहा, बाबा अब तो बर्दाश्त नहीं होता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दूं, पत्ते खाकर नहीं रहा जाता। बाबा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं है, लेकिन इसका क्या लाभ। जब सब लोग मर जाएंगे तो क्या फायदा होगा। बेटा, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही, और अगर तुम मरना चाहते हो तो रोटी का एक टुकड़ा ले आओ। लेकिन मेरा मन तो ऐसे दिनों से भर गया है। बाबा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने खनकती हुई आवाज में कहा, ऐसा युग कभी नहीं देखा। तुम तो पेड़ों के पत्तों पर निर्भर हो, लेकिन गांव के लोग मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। पेट सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन ये वस्त्र असहनीय है। इस समय किसी को क्या परवाह है। बादल क्यों नहीं बरसते। हमारी इच्छाएं बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी नहीं आया था। आज हर दृष्टि में लालिमा है, जैसे हर आंख में रक्त है, पानी नहीं है। तुम ऐसा करो, कहीं से मांग कर खा लो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। हे भगवान, अब तो मौत दे दो। हम गरीब हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जग्गू भूख से मर रहा था और रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बच्चे का मानना था कि शायद गरीबों के यहाँ रोटी मिले, लेकिन बाहर निकलने पर उसने सभी को गरीब पाया और सब उदास थे। कोई खोज नहीं थी। बच्चा बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने रोटी नहीं दी। निराश होकर वह घर की ओर लौट चला। अचानक उसने एक जगह पर लोगों की भीड़ देखी। वह दौड़कर वहां गया और देखा कि एक सरकारी अधिकारी मुनादी कर रहा था और लोग उसके चारों ओर खड़े थे। बच्चा चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनके खुश होने का कारण क्या है। थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया। महाराजा रंजीत सिंह ने शाही किले में अनाज के गोदाम खोल दिए थे और घोषणा की थी कि जो भी गरीब हो वह आकर अनाज ले जाए, इसका मूल्य नहीं लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर आश्चर्यचकित रह गए। कहते थे कि वह आदमी नहीं, देवता है। मुसलमान कहते थे कि वह कोई औलिया है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज ने लोगों को बाहर भेजा है ताकि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा नहीं मरने दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे, ये विचार पहले क्यों नहीं आया। पहले वाले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, वे जागते रहते थे और हर समय पूछते रहते थे कि अब अनाज की स्थिति क्या है, अब लोगों की क्या दशा है। कल तक उन्हें यही पता था कि अनाज महंगा है। आज समाचार आया कि बाजार में एक दाना भी नहीं मिलता। महाराज घबरा गए कि अब क्या होगा। अंततः उन्होंने लोगों को बाहर भेजा कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा, मेरे खजाने में रुपए हों या ना हो, लेकिन लोग बचने चाहिए। तब एक आदमी ने कहा, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज पहले सोते थे, ऐसा मालूम नहीं। महाराजाओं को एक ही चिंता होती है, सभी की चिंता होती है। कोई और होता तो कहता कि वर्षा नहीं हुई, इसमें मेरा क्या दोष। मेरे राजमहल में सब कुछ है, लेकिन अब तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। बच्चा वहां से चला और इतना प्रसन्न था जैसे उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। कुछ समय बिताकर वह धीरे धीरे चलता गया और फिर दौड़ने लगा, डरते हुए
कि यह शुभ समाचार घर में उसके पहुंचने से पहले न पहुंच जाए। वह चाहता था कि घर के लोग यह खुशखबरी मुझसे ही सुने। घर पहुंचा तो उसका बाबा सिर झुकाए बैठा था। बच्चे को खाली हाथ देखकर बाबा ने एक लंबी सांस भरी और सिर झुका लिया। बच्चे ने बाबा का हाथ थाम लिया और उसे दृढ़ता से खींचते हुए बोला, उठो, चादर उठा लो, महाराज ने घोषणा कर दी है कि अनाज मुफ्त मिलेगा। बहन, माँ, बाबा और सभी अन्य लोग चौंके और बच्चे की बात पर विश्वास नहीं किया। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह बच्चा है, शायद किसी ने उसे मजाक में बहलाया होगा। क्या महाराज पूरा शहर मुफ्त अनाज देंगे? लेकिन जग्गू ने कहा, मैंने स्वयं मुनादी सुनी है, यह असत्य नहीं है। लोग इसे सुनकर खुश हो गए। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो बाबा। बाबा और जग्गू दोनों चादर लेकर चल पड़े। बाबा को अभी भी संदेह था कि यह एक मजाक हो सकता है, लेकिन बाजार में पहुंचकर देखा कि 2000 लोग वहां जा रहे थे। अब बाबा को जग्गू की बात पर विश्वास हो गया। जिले में पहुंचे तो वहां केवल गरीब ही थे और अमीरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे जो सफेद और उजले कपड़े देखे तो उन्हें रोक लेते थे। वे कहते थे, ये अनाज गरीबों की सहायता के लिए है, अमीरों के घर तो अभी भी भरे पड़े हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोज नहीं। अब तक हमने अमीरों के लिए सभी दरवाजे खुले देखे थे, लेकिन यहाँ अमीर लोग मुंह ताकते खड़े थे और किसी ने परवाह नहीं की। जग्गू और उसके बाबा गरीब थे, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। वे अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी कर्मचारी तराजू लेकर बैठे थे और अनाज तौलते जा रहे थे, लेकिन एक घर में केवल एक ही व्यक्ति को अनाज मिलता था, दूसरों को लौटा दिया जाता था। लोग बहुत थे और आगे बढ़ना आसान नहीं था। जग्गू अभी बच्चा था और उसके दादा वृद्ध थे, साथ में कोई जवान आदमी भी नहीं था। उन्होंने कई बार मिन्नत की, हमें भी अनाज दिलवा दो, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी। बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार धक्के खाकर बाहर आ गए। तब जग्गू और बाबा दोनों एक ओर खड़े हो गए और अपनी विवशता पर विलाप करने लगे। संध्या का समय हो गया और अंधेरा छाने लगा। तभी शंख बजने की आवाज सुनाई दी और अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। आदेश हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन यदि कोई फिर से आया तो उसे सजा दी जाएगी। महाराज नाराज हो सकते हैं। लोग निराश हो गए और आंगन धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन जग्गू और बाबा कैसे चले जाते? कई दिनों से भूखे थे, दोनों रोने लगे। बाबा ने कहा, बेटा, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। भाग्यशाली लोग झोलियां भरकर ले गए, हम खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा, उनसे कहो हमें दे दें, हम बहुत भूखे हैं। चलो घर चलते हैं, अनाज नहीं मिलेगा तो गलियां तो मिलेंगी। बच्चे ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो, ये लोग अब अनाज नहीं देंगे, कल फिर आना पड़ेगा, आज क्या खाएंगे? गरीबों के लिए केवल गम है आज की रात। सब्र करो बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, कहो तो सही, शायद दे दे। इतने में एक सरदार आया और हमारे पास खड़ा हो गया। उसने कहा, अब क्यों नहीं जाते, कल आ जाना, आज अनाज नहीं मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जाते हैं सरकार। इस व्यवस्था से सरदार का दिल पसीज गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? सरदार साहब ने कहा, कल नहीं आ सकोगे, लेकिन गरीब आदमी हूं, मैं बूढ़ा हूं और यह बच्चा भी। भीड़ में नहीं पता कि कल मौका मिलेगा या नहीं, आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। तुम्हारे घर में कोई जवान नहीं है? नहीं सरकार, यह बालक का पिता था, वह मर चुका है, फिर भी कल आना कठिन है। तब जग्गू बोला, सरकार आज ही दिला दें। सरदार साहब हंसकर बोले, आओ आज ही दिला देता हूँ। बाबा, मैंने कहा था आज अनाज मिल जाएगा। सरदार साहब हंसने लगे। बाबा ने जग्गू को चुप रहने का इशारा किया तो जग्गू चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, आओ तुम्हें दे देता हूँ। वे लोग सरदार साहब के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक कर्मचारी से कहा, इस वृद्ध को 20 शेर गेहूं दे दो। वह व्यक्ति बाबा से बोला और चादर फैलाकर गेहूं तौलने लगा। बाबा ने पूछा, सरकार ये फिर कब मिलेगा? हम कई दिनों से भूखे हैं। सरदार साहब हंसते हुए बोले, तो और क्या चाहते हो? सरकार शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे शर्म आती है, मैं और क्या कर सकता हूँ? नहीं, अगर 20 सिर और मिल जाएं तो बहुत कृपा होगी।
आग की जान के लिए दुआ करता रहूंगा। बड़े लालची हो सरदार साहब, पेट भरने की बात हो रही है, नहीं तो हम बेगैरत नहीं होते। अगर सभी को इस तरह से देंगे तो अनाज कैसे पूरा होगा। राजमहल में मोतियों की कमी नहीं है, फिर भी द्वार पर आना पड़ेगा। शहर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाबा ने जग्गू से कहा, इनको नमस्कार करो, इन्हीं की वजह से हम बच गए, नहीं तो रात रोते रोते कट जाती। जग्गू ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। जीते रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार साहब ने पूछा। जग्गू, अब अनाज मिल गया, जाओ और रोटियां पकाकर खाओ। जग्गू ने कहा। सरकार, 20 और दे दीजिए। सरदार साहब ने कहा। तू तो अपने बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। सरदार साहब ने तौलने वाले से कहा। बीज से और तौलने वाला बूढ़ा है, बार बार कैसे आएगा। अभी से और अनाज मिल गया। सरदार साहब ने कहा। अब खुश हो जाओ, वाहे गुरु आपका यश बढ़ाए। सरदार साहब बोले, महाराज की जान की दुआ दूं, ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। सच पूछो तो यह उनका धर्म था, अगर ऐसा न होता तो तुम राजा के भाग्यशाली बनते। बाबा ने कहा। सच्चाई यही है सरकार, महाराज ऋषि है। सरदार साहब ने उत्तर दिया। ऋषि तुम क्या होंगे, आदमी बने रहना ही बड़ी बात है। अब तक तौलने वाले सभी लोग जा चुके थे, किले में केवल हम ही बचे थे। सरदार साहब ने कहा। अब इसे उठाकर ले जाओ, गरीब दावत में जाकर बहुत खाता है, इस बारे में नहीं सोचता कि बचेगा या नहीं। बाबा ने कहा। सरदार साहब, गठरी भारी है, अगर कोई इसे सिर पर रख दे तो ले जाऊंगा। सरदार साहब ने गठरी उठाकर बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चले और गिर पड़े। सरदार साहब ने कहा, इतना अनाज क्यों बनवा लिया जो उठाया नहीं जा रहा। सिर तक अनाज ही ले लेते तो यह तकलीफ ना होती। लोग अपनी देह की ओर ध्यान नहीं देते। किसी को बुलाओ, तुमसे नहीं उठेगा। पापा ने आह भरी और कहा। सरकार, मेरी सहायता कौन करेगा। सरदार साहब ने कुछ देर सोचा और फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। वे दोनों दंग रह गए। दोनों के शरीर के हर अंग से उनके लिए दुआएं निकल रही थी। वे सोचते थे कि यह आदमी देवता है। धोबी ने कहा। जब हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौट रहे थे, तो मैं और मेरे बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चलाए। बाबा बार बार कहते थे कि इसका फल आपको वाहे गुरु देंगे, मैं इसका प्रतिदान नहीं कर सकता। अचानक वहीं से एक सैनिक प्रकट हुआ। सरदार साहब जिस स्थान पर खड़े थे वहां प्रकाश फैला हुआ था। सिपाहियों ने उन्हें पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह दृश्य देखकर बाबा भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है। अवश्य ही यह कोई उच्च अधिकारी होगा, वरना सिपाही ऐसे सलाम नहीं करते। जब सरदार साहब चले गए तो बाबा उन सिपाहियों के पास गए और पूछा कि वे कौन थे। उनमें से एक ने आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखा और उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराष्ट्र के महाराज हैं। बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे सोचने लगे कि ये वही महाराज हैं जिनके एक इशारे से सेना में हलचल मच जाती थी, जो अपने समय के सबसे प्रमुख राजा थे, जिनके सामने बड़े बड़े वीर भी हाथ जोड़ देते थे। आज वे एक धोबी के घर पर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये असली महाराज थे। इनका राज्य जन जन के दिलों में बस गया है। धोबी ने आगे कहा। उस रात हमें नींद नहीं आई। पूरा घर महाराज के लिए दुआएं मांगता रहा। अगले दिन जोरदार बारिश हुई। कहानी समाप्त करने के बाद धोबी चुप हो गया। बाबू साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे सोचने लगे, अब वह समय कहां चला गया। आज के राजा ऐसे क्यों नहीं दिखते। आज के शासकों को भ्रमण का शौक है, विषय वासनाओं में रुचि है, परंतु अपनी प्रजा के हित और अहित का ध्यान नहीं रखते। बाबू साहब ने धोबी की ओर देखा, जिसकी आंखें भी नम थी। बाबू साहब ने एक ठंडी सांस भरी। धोबी के कपड़े गिरने लगे और कहा, बाबू साहब, कृपया 14-15 में 20 कमीजें लिख लीजिए। बाबू साहब ने काफी कुछ उठाया और लिखने लगे। एक सुदूर गांव, मन गांव में जिंदगी सीधी सादी थी। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते, हरे भरे खेत और सुबह की हवा में गोबर के उपलों की गंध। सब कुछ वैसा ही था
जैसा पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव वाले भोले थे, मेहनतकश थे और अपने देवी देवताओं पर अटूट विश्वास रखते थे। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सभी लोग पूजते थे और कहते थे कि वहां शक्तिशाली आत्मा वास करती है। लोग वहां तेल का दीपक जलाते, नारियल चढ़ाते और मन्नतें मांगते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। एक दिन सुबह सुबह गांव की सीमा पर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ लंबी जटाओं वाला आदमी ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और माथे पर त्रिपुंड तिलक था। उसके चारों ओर धूप पत्तियों की महक थी और उसके पास एक त्रिशूल घड़ा हुआ था। गांव के कुछ बच्चे जो वहां आमतौर पर खेला करते थे, भागते हुए गांव में आकर चिल्लाए, कोई बाबा जी आए हैं पीपल वाले पेड़ के पास। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगी। किसी ने कहा, लगता है कोई सिद्ध पुरुष है, तो किसी ने कहा, शायद जंगल से आए हैं, तपस्वी है। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी भारी आवाज में बोले, हे भक्तों, परम शक्ति के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। ये स्थान पवित्र है, लेकिन कुछ अशुभ शक्तियां इसे कलुषित कर रही है। मैं यहाँ साधना करूंगा और इस गांव को संकटों से मुक्त करूंगा। गांव वाले अक रह गए। कोई उनके पैरों पर गिर पड़ा, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। गांव के एक वृद्ध हरिराम, जो हर चीज पर विश्वास कर लेते थे, सबसे पहले बाबा के चरणों में बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। कल सुबह उसे तुलसी के पत्तों में मेरा दिया हुआ राख मिलाकर पिलाना। अगले दिन जब हरिराम का बेटा सच में थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। बाबा सच्चे हैं, चमत्कारी है। अब हर कोई बाबा से अपनी समस्याओं का समाधान मानने आने लगा। कोई अपने खेत में फसल खराब होने की बात करता, कोई बेटे की नौकरी की चिंता करता, कोई अपनी शादी की रुकावटें। बाबा हर किसी को अलग अलग उपाय देते, कभी नींबू मिर्च, कभी मिट्टी में गाड़ने वाला धागा और कभी अपने झोले से निकाली हुई भस्म। लोग आंख मूंदकर भरोसा करने लगे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने बाबा के लिए वही पीपल का पेड़ के पास एक कुटिया बना दी और वहां दान दक्षिणा, फल, दूध, घी, कपड़े लाकर चढ़ाने लगे। बाबा के चारों ओर एक अजीब सा माहौल बनने लगा, एक डर और एक श्रद्धा का मिश्रण। बाबा ने हर गुरुवार को विशेष दरबार लगाना शुरू कर दिया, जहां वे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते जो चुपचाप एक चांदी का सिक्का चढ़ाते। ये धीरे धीरे एक नियम बन गया। बाबा हर किसी को बताते कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं और वे लोगों के पिछले जन्म की घटनाएं भी देख सकते हैं। उन्होंने गांव की एक विधवा महिला को बुलाकर उसके मरे हुए पति के बारे में बताया और ऐसा विवरण दिया कि महिला सन्ने रह गई। असल में ये सारी बातें बाबा को गांव के बच्चों से ही पता चल जाती थी, जो उन्हें खेलक में सब कुछ बता देते थे। बाबा बड़े चालाकी से उन सूचनाओं का इस्तेमाल चमत्कार दिखाने में करते, लेकिन जितना गांव बाबा के प्रभाव में डूबता जा रहा था, उतना ही कुछ लोग भीतर ही भीतर असहज महसूस करने लगे। गांव के मास्टर जी पारस बाबू, जो शहर से पढ़े लिखे होकर लौटे थे, उन्होंने देखा कि बाबा के आने के बाद से गांव की सोच बदल रही है। लोग मेहनत छोड़कर चमत्कारों की आस में जीने लगे हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए बाबा के पास जाना आम बात हो गई थी। मास्टर पारस ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये सब दिखावा लगता है मुझे। कोई आदमी सब कुछ नहीं जान सकता और ये राख, धागा, नींबू मिर्च, ये सब अंधविश्वास है। अम्मा नाराज हो गई, बोली, तेरी पढ़ाई ने तुझे घमंडी बना दिया है। तू क्या जाने बाबा के चमत्कार? हरिराम के बेटे को किसने ठीक किया? क्या डॉक्टर कर पाया था? इस तरह पूरा गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक जो बाबा को भगवान मानता था और दूसरा जो धीरे धीरे शक करने लगा था। लेकिन बाबा का असर बढ़ता ही जा रहा था। बाबा के चारों ओर अब कुछ चेले भी रहने लगे थे, जो उनके लिए दक्षिणा इकट्ठा करते, लोगों को बुलाकर लाइन लगवाते और दरबार का अनुशासन बनाए रखते। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, गांव के सुदूर हिस्से से एक औरत की चीख सुनाई दी। सब लोग जागे, दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला।
बस मिट्टी पर अजीब निशान थे। बाबा ने अगले दिन कहा, यह अशुभ आत्माओं की चाल है। मेरी साधना सफल हो रही है, इसलिए बाधाएं आएंगी। और लोगों ने फिर श्रद्धा से सिर झुका दिया। लेकिन उस चीख की गूंज मास्टर पारस के दिल में बैठ गई। उन्होंने ठान लिया, अब मैं पता लगाऊंगा कि यह बाबा कौन है, कहां से आए हैं और इनका असली मकसद क्या है। बाबा की ख्याति अब मन गांव की सीमाओं को लांघने लगी थी। आसपास के गांवों से भी लोग अब हर गुरुवार और पूर्णिमा की रात को पीपल के नीचे बनी कुटिया पर जमा होने लगे थे। कोई इलाज के लिए आता, कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई किसी भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए। बाबा के चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान होती और उसकी भारी आवाज जब हवा में गूंजती तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। कुटिया अब एक आश्रम में तब्दील हो चुकी थी। बाबा के चेलों ने जगह जगह भूत के पैकेट, रक्षा धागे और मंत्र लिखे कागज के टुकड़े बांटना शुरू कर दिए थे, जो कि दान में प्राप्त चढ़ावे के बदले दिए जाते थे। कुछ चेलों का काम बस इतना था कि भीड़ को लाइन में लगवाना, उन्हें डांटना, फटकारना और बाबा के लिए रास्ता साफ रखना। बाबा अब हर किसी से सीधे बात नहीं करते थे। कई बार तो सिर्फ चेले ही लोगों की समस्याएं सुनकर उपाय बता देते थे। लोगों का विश्वास इस हद तक बढ़ चुका था कि जो बाबा को देखने तक न मिलते, वे भी संतुष्ट होकर लौटते। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, जिनका जीवन तपस्या और साधुओं की कहानियों में बीता था, बाबा को बहुत ऊंचे स्तर का योगी मानने लगे थे। वे कहते, ऐसा साधु तो 100 साल में एक बार आता है, इसकी कृपा हो गई तो हमारा 7 जन्म सुधर जाएगा। और जब बाबा कभी किसी के बारे में ऐसी बातें बोलते जो उन्हें खुद नहीं पता होती, जैसे पिछले जन्म की कहानियां, किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम या कोई छुपा हुआ गुनाह, तो लोग थर्रा उठते। पर किसी को नहीं पता था कि बाबा के कुछ चेले गांव में घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे। वे मासूम बच्चों से बातें करके उनके घर की बातें उगलवा लेते, खेत में काम कर रही औरतों से उनकी परेशानी सुन लेते, और जब वे सारी बातें बाबा को सुनाते तो बाबा अपने ज्ञान चक्षु के नाम पर वही बातें दोहराकर उन्हें चमत्कार बना देते। एक दिन गांव के एक गरीब किसान सुखीराम की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ तो वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने आंखें मूंद कर कहा, तेरी पत्नी पर पीपल की परछाई का असर है, उसे एक रात अकेले पीपल के नीचे लिटा देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सुखीराम अंध भक्ति में डूबा हुआ वैसा ही करता है, लेकिन उस रात गांव की एक औरत ने बाबा को वहां जाते हुए देखा। वह चुप रही, लेकिन उसके मन में डर घर कर गया। अगले दिन सुखीराम की पत्नी तो ठीक हो गई, पर उस औरत की नींदें उड़ गई। उसने अपनी बेटी को कसम दी कि बाबा के पास कभी अकेले न जाना। बाबा का असर अब गांव के फैसलों पर भी पड़ने लगा था। सरपंच भी अब कोई काम करने से पहले बाबा से सलाह लेने जाता था। खेत की बंटवारे की झगड़ों से लेकर शादी की तिथि तक सब कुछ बाबा से पूछकर तय होता। बाबा ने कहा, इस बार फसल काटने से पहले देवी पूजन जरूरी है, नहीं तो बारिश नहीं होगी। और पूरा गांव पूजा की तैयारी में जुट गया। उस पूजा में बाबा ने लोगों से विशेष भेंट की मांग की। 1 किलो घी, गुड़, नारियल और 1 रुपए दक्षिणा। कुछ लोगों के लिए यह बहुत भारी था, लेकिन विरोध की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मास्टर पारस चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने बाबा के कुछ चेलों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन वे गांव के बाहर वाले एक कुएं के पास गए, जहां बाबा के 2 चेले आपस में बात कर रहे थे। मास्टर जी झाड़ियों में छिपकर सब सुनने लगे। एक चेला कह रहा था, अगली बार वाली बुढ़िया से कह देना कि उसका मरा हुआ बेटा सपने में आया था बाबा को, वह तो खुद बाबा से बात करना चाहती थी। दूसरा बोला, हाँ, और उस नायक के बेटे को भूत दिखा देंगे इस बार, डर जाएगा तो बाबा के पास भागेगा। मास्टर जी को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है, लेकिन समस्या यह थी कि अगर वे यह सब गांव में बताते तो कोई मानता नहीं। सब उन्हें बाबा का विरोधी मानते और शायद उन्हें ही दोषी ठहरा देते। वे धीरे धीरे हर बात का प्रमाण इकट्ठा करने लगे। इधर गांव में बाबा का प्रभाव इस हद तक बढ़ गया था कि लोगों ने अपने खेत तक बाबा के नाम लिखवा दिए ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे। इसी दौरान गांव में एक नई बात शुरू हुई। बाबा ने कहा कि कुछ विशेष लोगों को अंतरंग साधना के लिए चुना जाएगा। इसमें शामिल होने वाले को रात में अकेले बाबा की कुटिया में आना होगा। बाबा ने कहा, यह साधना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है।
केवल वही लोग आ सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। बाबा के चेले उन लोगों के नाम लेकर घर घर सूचना देने लगे। इस सूची में अधिकतर युवा लड़कियां थीं। कुछ परिवार हिचकिचाए, लेकिन बाबा की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। एक माँ ने तो यहाँ तक कहा, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, जो बाबा ने चुना है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। रातें अब अजीब सी होने लगी थी। बाबा की कुटिया के आसपास हल्की हल्की आग की रोशनी, मध्यम मंत्रों की आवाजें और चीखती सियारों की डरावनी गूंज गांव के माहौल को और भी रहस्यमय बना देती। बाबा ने कहा, यह सब मेरी साधना की ताकत का असर है। बुरी आत्माएं डरने लगी हैं। पर उसी रात कुछ और हुआ। गांव की एक लड़की जो अंतरंग साधना के लिए गई थी, अगले दिन कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और शरीर कांप रहा था। परिवार वालों ने कहा, यह तो बाबा के चमत्कार का असर है, साधना में कुछ अनुभव हुआ होगा। लेकिन मास्टर पारस को शक गहराता गया। उन्हें अब यकीन हो गया कि बाबा न सिर्फ अंधश्रद्धा फैला रहा है, बल्कि इस आस्था के नाम पर कुछ भयानक खेल भी खेल रहा है। लेकिन क्या वे यह सब साबित कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या गांव वाले उन्हें सुनेंगे? एक और गुरुवार आने वाला था और बाबा ने ऐलान कर दिया था कि इस बार की दरबार विशेष होगी। स्वर्गीय आत्माओं से संपर्क का आयोजन होगा, जिसमें केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो 5 ग्राम सोना या उसके बराबर का दान करे। गांव फिर एक बार तैयारी में लग गया और बाबा की हंसी धीरे धीरे एक गूंज बनती जा रही थी, जो दूर तक सुनाई देती थी। गांव में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। बाबा की अंतरंग साधना वाली रातों के बाद कुछ लड़कियां बिल्कुल बदल चुकी थी। उनकी आंखों में डर, होठों पर चुप्पी और चाल में बेबसी थी। पहले वे हंसती थी, खेतों में काम करती थी, गांव की गलियों में नजर आती थी, लेकिन अब वे छाया बन चुकी थी। एक एक करके 3 लड़कियां अपने घरों में गुमसुम रहने लगी, न हंसती न बात करती। एक बार तो सरला, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, रात को चीखने लगी। माँ ने जब पूछा तो वह बस कहती रही, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वह कई दिन तक बुखार में पड़ी रही। गांव वालों को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उनका कहना था, बाबा की साधना बहुत शक्तिशाली है, बच्चों से कुछ सहन नहीं होता। ये बातें बाबा के चेलों ने ही फैलाई थी और अब हर कोई वही दोहराता जा रहा था। मास्टर पारस अब बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने शहर के अपने एक पुराने दोस्त संदीप से संपर्क किया, जो कि एक स्थानीय पत्रकार था। संदीप पहले गांव का ही रहने वाला था, लेकिन अब वह शहर में रहकर अपराध और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता था। मास्टर जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। संदीप को भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मास्टर जी की बातों और भावनाओं में सच्चाई थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बाबा की अगली साधना सभा में कैमरा छिपाकर सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। इधर बाबा की लोकप्रियता अब चरम पर थी। उनके नाम पर पर्चे छपवाए जा रहे थे। बाबा परमहंस जी महाराज की दिव्य शक्ति से पाए हर समस्या का समाधान। अब तो बाबा ने एक नई योजना शुरू की थी, साप्ताहिक दीक्षा योग शिविर, जिसमें युवाओं को चुना जाता था। चयन की प्रक्रिया भी रहस्यमय थी। बाबा के चेले कहते, जिसके माथे पर तीसरे नेत्र की छाया है, वही दीक्षा का अधिकारी है। इस बार दीक्षा शिविर के लिए जिस लड़की का नाम आया, वह थी मास्टर पारस की ही शिष्या सीमा। सीमा तेज तर्रार, समझदार और पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन बाबा के इस चयन से मास्टर पारस का खून खौल गया। उन्होंने सीमा से सच सच सब बताया और कहा, अगर तू तैयार हो तो हम बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। सीमा पहले डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और हामी भर दी। योजना थी कि सीमा बाबा की कुटिया में लगे दीक्षा शिविर में जाएगी। उसके बालों में छिपा कैमरा होगा, जो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करेगा। दूसरी तरफ संदीप गांव में बतौर भक्त बनकर आएगा और कुटिया के बाहर निगरानी रखेगा। वह रात आई जब सीमा को बाबा की कुटिया में बुलाया गया। उसे एक चेलानुमा लड़की ने काले कपड़े पहनाए और कुटिया के अंदर ले जाया गया। चारों ओर धूप की तेज गंध, दियों की रोशनी और एक रहस्यमयी सा संगीत चल रहा था। बाबा सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, आंखें मूंदी हुई। अचानक उन्होंने सीमा की तरफ देखा और कहा,
तू चुनी हुई आत्मा है, आज तू परम शक्ति से जुड़ेगी। बाबा ने इशारा किया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। अब कुटिया में सिर्फ बाबा और सीमा थे। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। बाबा धीरे धीरे उठे और सीमा की ओर बढ़े। मंत्रों की आवाज अब और तेज हो गई थी। सीमा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस था। जैसे ही बाबा ने हाथ बढ़ाया, सीमा पीछे हट गई और कहा, क्या यही है तुम्हारी दीक्षा? क्या यही है तुम्हारा ज्ञान? बाबा चौंका। इससे पहले कि वह कुछ कहता, संदीप और मास्टर जी ने दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया। संदीप के हाथ में कैमरा था और मास्टर जी ने सीमा को अपनी छाया में खींच लिया। बाबा बुरी तरह बौखला गया। बाहर पहरे पर खड़े चेले भाग खड़े हुए, लेकिन कईयों को गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि अब पूरा गांव कुटिया के पास जुट आया था। संदीप ने कैमरा चलाकर वहां मौजूद लोगों को सब कुछ दिखाया। बाबा की असली चालें, उसके इशारे, सीमा का डर और वह सारी हरकतें जो अब तक पर्दे में थी। लोग हक्के बक्के रह गए। जिन आंखों में आस्था थी, उनमें अब गुस्सा था। एक बुजुर्ग बोला, हमने इसे भगवान समझा और ये राक्षस निकला। कुछ लोग चीखने लगे, कुछ रोने लगे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सालों से वे किस अंधेरे में जी रहे थे। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब बाबा को गांव वालों ने पकड़कर पंचायत में पेश किया, तो वहां कुछ औरतें रोती हुई सामने आईं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटियां, बहुएं बहकावे में आई और फिर सारी जिंदगी अंधकार में चली गई। पुलिस को बुलाया गया, बाबा को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ 15 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। धोखाधड़ी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जादू टोने का झूठा प्रचार। लेकिन मास्टर पारस जानते थे कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बाबा के जेल जाने के बाद भी कुछ चेले अब भी गांव से लापता थे और एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आखिर वो 3 लड़कियां जो पहली बार साधना में गई थी, वो आज तक क्यों नहीं बोल पाई? गांव में बाबा की गिरफ्तारी के बाद लोग कई दिनों तक शांति में थे, लेकिन फिर भी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मास्टर पारस और संदीप दोनों जानते थे कि यह एक छोटा सा कदम था। बाबा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कुछ था जो सबको अंधेरे में रखा हुआ था। मास्टर पारस को अब महसूस हो रहा था कि यह केवल एक पंथ के बारे में नहीं था, यह तो पूरे गांव की आत्मा पर एक दब्बा था। कुछ छिपा हुआ था, कुछ रहस्यमय था, जिसे अब उजागर किया जाना था। बाबा की गिरफ्तारी के बाद गांव के अधिकांश लोग वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे। खेती बाड़ी में लगे हुए थे, बच्चों को पढ़ाने का काम फिर से शुरू हो गया था। लेकिन कुछ लोग जो बाबा के सबसे करीबी चेले थे, अब अजीब तरीके से गायब हो गए थे। कहीं से यह आवाजें आ रही थी कि यह लोग अब भी रात के समय गांव के बाहरी हिस्से में इकट्ठा हो रहे थे। मास्टर पारस ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। वह संदीप से कह रहे थे, ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कुछ तो है जो अभी सामने नहीं आया है। दूसरी ओर सीमा, जो अब तक अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही थी, एक रात फिर से चुपचाप बाहर निकली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया कि वह दीक्षा के समय बाबा से जुड़ी उस मूरत के बारे में बहुत सोच रही थी। वह मूरत जो बाबा हमेशा अपनी साधना के दौरान सामने रखते थे, जो पूरी तरह से काली और अंधेरी थी। सीमा को याद था कि बाबा ने कहा था, ये मूरत तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, ये तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करेगी। सीमा को यह वाक्य अब तक चुपचाप परेशान कर रहा था। उसने सोचा, क्या सच में वह मूरत सिर्फ एक साधारण मूर्ति थी, या फिर उसके पीछे कोई भयानक शक्ति थी? एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, सीमा ने ठान लिया कि वह उस मूरत के पास जाएगी और खुद जानने की कोशिश करेगी। उसने चुपके से बाबा की कुटिया की ओर रुख किया। वह जानती थी कि अब बाबा वहां नहीं है, लेकिन कुटिया का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और बाबा के चेले अक्सर रात को कुछ कर रहे होते थे। कुटिया के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले जो गंध और संगीत होता था, वह अब गायब था, लेकिन कुटिया में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई छाया बैठी हो। सीमा धीरे धीरे अंदर बढ़ी और उसकी नजर उस मूरत पर पड़ी। ये वही मूरत थी जिसे वह देख चुकी थी और अब उसे और करीब से देखने का अवसर मिला। मूरत एक काले पत्थर से बनी हुई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे
जो बिल्कुल हकीकत से बाहर लग रहे थे। सीमा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह मूरत के पास गई और अचानक उसकी आंखों के सामने मूरत से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। सीमा ने महसूस किया कि उसकी आंखें अजीब सी जलन से भरी थी, जैसे कुछ बहुत पुराना उसे याद दिला रहा हो। वह हड़बड़ाते हुए मूरत के पास पहुंची और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ मूरत से छुए, एक जबरदस्त झटका लगा और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सीमा गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था, जैसे कोई दृश्य उसके सामने घूम रहा हो। फिर सीमा ने सुना, तुमने क्या किया? ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन डरावनी थी। वह सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक सिलहोट था, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये कोई और नहीं, बल्कि वही बाबा था। सीमा कांपते हुए बोली, तुम तो जेल में थे, तुम यहाँ कैसे आए? बाबा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने वह मूरत छुआ है ना? तुम्हारे सामने अब तुम्हारी असलियत है, तुम्हारी सच्चाई है। सब कुछ उसी मूरत में बंद था। तुम जो देख रहे हो वह सब सपना नहीं है, यह तुम्हारा ही अस्तित्व है, जो अब मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। सीमा घबराते हुए भागने लगी, लेकिन बाबा की आवाज ने उसे थाम लिया। तुम भाग नहीं सकती, अब तुम हमारे साथ हो, तुम अब हमारे साधक हो। सीमा कांपते हुए वापस मुड़ी और बाबा की तरफ देखा। तुमने हमें धोखा दिया, हम सब तुम्हारे जाल में फंस गए थे। बाबा फिर से हंसा और कहा, तुम सब मेरे ही सृजन हो सीमा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहकर भी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकोगी। अब तुम हमारी छाया बन चुकी हो। सीमा के भीतर एक गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह जानती थी कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। वह अब और ज्यादा डरी हुई नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे बाबा का असली चेहरा और ज्यादा उजागर हो सके। मास्टर पारस को उसकी हालत का पता चला। उन्होंने तुरंत संदीप से संपर्क किया और कहा, अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। ये बाबा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा अब किसी से नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ी है वह अब उसे कहीं न कहीं सच के करीब ले जाएगा। गांव में अब कोई भी सामान्य नहीं था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हर कोई अपनी आंखों में एक अनकहा डर और सवाल लिए हुए था। मास्टर पारस और संदीप की रणनीति अब अंतिम चरण में थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर अब कोई गलती हुई तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था। बाबा और उनके चेले अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। सीमा की जिज्ञासा और उसके द्वारा छुए गए मूरत ने एक अनदेखी शक्ति को उजागर कर दिया था और अब वह शक्ति हर जगह फैली हुई थी। मास्टर पारस को इस स्थिति में सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सीमा सही वक्त पर यह रहस्य ना जान पाई तो बाबा का साम्राज्य और मजबूत हो सकता था। सीमा अब अपनी सोच के साथ अकेली नहीं थी। उसका दिल जान चुका था कि वह बाबा के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे बाबा की सच्चाई सबके सामने आ सके। उसने संदीप से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह डर था कि कहीं बाबा उसकी हर एक चाल को पहचान ना ले। सीमा जानती थी कि बाबा के पास अब वह रहस्यमयी मूरत थी जो उसकी ताकत का असली स्रोत थी। रात को सीमा और संदीप छुपते छुपाते बाबा की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मूरत अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। सीमा ने देखा कि मूरत के पास कोई अदृश्य शक्ति झिलमिलाती हुई सी लग रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई खतरनाक चीज उसके पास मौजूद थी। संदीप ने धीमे से कहा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा की कुटिया में कुछ छिपा है और हम अब तक जितनी भी कोशिशें कर चुके हैं वह कुछ तो गलत कर रहे हैं। वह हड़बड़ाते हुए मूरत के पास पहुंची और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ मूरत से छुए, एक जबरदस्त झटका लगा और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सीमा गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था, जैसे कोई दृश्य उसके सामने घूम रहा हो। फिर सीमा ने सुना, तुमने क्या किया? ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन डरावनी थी। वह सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक सिलहूट था जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बाबा था।
सीमा कांपते हुए बोली, तुम तो जेल में थे, तुम यहाँ कैसे आए? बाबा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने वह मूरत छुआ है ना? तुम्हारे सामने अब तुम्हारी असलियत है, तुम्हारी सच्चाई है। सब कुछ उसी मूरत में बंद था। तुम जो देख रहे हो वह सब सपना नहीं है, यह तुम्हारा ही अस्तित्व है जो अब मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। सीमा घबराते हुए भागने लगी, लेकिन बाबा की आवाज ने उसे थाम लिया। तुम भाग नहीं सकती, अब तुम हमारे साथ हो, तुम अब हमारे साधक हो। सीमा कांपते हुए वापस मुड़ी और बाबा की तरफ देखा। तुमने हमें धोखा दिया, हम सब तुम्हारे जाल में फंस गए थे। बाबा फिर से हंसा और कहा, तुम सब मेरे ही सृजन हो सीमा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहकर भी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकोगी। अब तुम हमारी छाया बन चुकी हो। सीमा के भीतर एक गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह जानती थी कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। वह अब और ज्यादा डरी हुई नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे बाबा का असली चेहरा और ज्यादा उजागर हो सके। मास्टर पारस को उसकी हालत का पता चला। उन्होंने तुरंत संदीप से संपर्क किया और कहा, अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। ये बाबा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा अब किसी से नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ी है वह अब उसे कहीं ना कहीं सच के करीब ले जाएगा। गांव में अब कोई भी सामान्य नहीं था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हर कोई अपनी आंखों में एक अनकहा डर और सवाल लिए हुए था। मास्टर पारस और संदीप की रणनीति अब अंतिम चरण में थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर अब कोई गलती हुई तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था। बाबा और उनके चेले अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। सीमा की जिज्ञासा और उसके द्वारा छुए गए मूरत ने एक अनदेखी शक्ति को उजागर कर दिया था और अब वह शक्ति हर जगह फैली हुई थी। मास्टर पारस को इस स्थिति में सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सीमा सही वक्त पर यह रहस्य ना जान पाई तो बाबा का साम्राज्य और मजबूत हो सकता था। सीमा अब अपनी सोच के साथ अकेले नहीं थी। उसका दिल जान चुका था कि वह बाबा के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे बाबा की सच्चाई सबके सामने आ सके। उसने संदीप से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह डर था कि कहीं बाबा उसकी हर एक चाल को पहचान ना ले। सीमा जानती थी कि बाबा के पास अब वह रहस्यमयी मूरत थी जो उसकी ताकत का असली स्रोत थी। रात को सीमा और संदीप छुपते छुपाते बाबा की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मूरत अब और ज्यादा डरावने लग रही थी। सीमा ने देखा कि मूरत के पास कोई अदृश्य शक्ति झिलमिलाती हुई सी लग रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई खतरनाक चीज उसके पास मौजूद थी। संदीप ने धीमे से कहा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा की कुटिया में कुछ छिपा है और हम अब तक जितनी भी कोशिशें कर चुके हैं वह कुछ तो गलत कर रहे हैं।